अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू और हो जाएंगी। तैयारियां तो अभी भी है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है और तैयारियां शुरू होगी, सीट बंटवारा भी होगा। फिलहाल आज की बात करें तो बिहार की राजनीति में हलचल थी। देखिए, एक तरफ जहां पहले तो बता दें कि महागठबंधन की एक और बैठक 24 अप्रैल को होने वाली है, जो कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम में है। उसके पहले तेजस्वी यादव की तरफ से भी एक बैठक रखी गई है। और कहां ये बैठक रखी गई है तो 23 अप्रैल को ये बैठक रखी गई है, ठीक एक दिन पहले, वो भी राजद कार्यालय। उनके राजद के सभी लोग राबड़ी आवास पर ये बैठक में जाएंगे और उस दिन एक बैठक रखी गई है। 24 अप्रैल को एक और बैठक रखी गई है जो महागठबंधन की बैठक है और कांग्रेस के सदाकत आश्रम में सब कोई आएगा, सब कोई मौजूद होगा। उसके पहले आपको बताएं कि सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, एनडीए में भी भिड़ंत है। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं 50 सीट, जीतन राम मांझी 40 सीट। तो बिहार की राजनीति में चर्चाएं अभी तेज है। देखिए, बीते दिनों कल यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे थे, बक्सर पहुंचे। क्या हुआ? कुर्सियां ही खाली रह गई, लोगों की भीड़ नहीं जुटी। इसके बाद आपको बता दें कि जब भीड़ नहीं हुई तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं की, ऐसा कहा गया कि ब्लेम उन्हीं का था, क्योंकि जो है उन्हीं के कारण भीड़ नहीं जुटी और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा। कल कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो बिहार पहुंचे थे, तो बक्सर पहुंचे, लेकिन वहां पर भीड़ नहीं जुटी, लोगों की संख्या बहुत कम थी और इस कारण से कांग्रेस की खूब किरकिरी भी हुई। ये भी कहा गया कि आखिर कांग्रेस में क्या हो रहा है, क्यों भीड़ नहीं आई मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे के वहां पे छूट जाते ही पसीने छूटने लगे थे कि आखिर खड़गे की सभा में भीड़ क्यों नहीं जुटे। इधर तेजस्वी यादव को लेकर बातें हो रही थी कि खुश हो रहे हैं तेजस्वी यादव, राजद से पंगा लेना भारी पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस अभी आतुर है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए कांग्रेस को ये चाहिए कि हम ही बड़े भाई की भूमिका में रहे, हम ही लीड करें। तेजस्वी को कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन सीएम फेस पर अभी तक चुप्पी साधी है। वहीं अखिलेश सिंह, कांग्रेस के लीडर, साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम फेस होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तेजस्वी यादव के अलावा और कोई भी महागठबंधन का सीएम फेस नहीं होगा। अखिलेश सिंह ने खुद ये बातें कही है। तो आप देख लीजिए, एक तरफ कृष्ण लवरू का बयान आ रहा है कि पहले महागठबंधन की बैठक होगी और तब ये पता चलेगा कि कौन सीएम फेस होगा, तो वहीं अखिलेश सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिया। इधर जदयू में भगदड़ शुरू है, भगदड़ जारी है। मास्टर मुजाहिद आलम किशनगंज के वर्तमान में जो थे वो मजबूत वहां पे था उनके कारण, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कल नीतीश कुमार भागे भागे ललन सिंह से मिलने पहुंचे। किसी सब मुद्दे पर चर्चाएं हुई होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार से अब मुस्लिम वोटर नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने साथ दे दिया मुस्लिमों का, तो मुस्लिम अब नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार से मुस्लिम वोटर नाराज चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब देखिए, 24 तारीख को महागठबंधन की एक बैठक रखी गई है। उसके पहले 23 अप्रैल को तेजस्वी के आवास पर, राबड़ी आवास पर मीटिंग रखी गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। दिल्ली एम्स से लालू प्रसाद यादव की जो है छुट्टी हो गई है और सबसे पहले कहां पहुंचे तो अपनी बेटी सांसद मीसा भारती के घर पर पहुंचे। उनसे कुछ दिन वहीं आराम करेंगे और जब पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे तब लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना आएंगे। इसी के साथ चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती पटना पहुंचे। चिराग पासवान पर बड़ा बयान दिए। देखिए, चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका मन केंद्र की राजनीति में नहीं लगता है, उनका मन बिहार में लगता है और बिहार उनको बुला रहा है। बिहार जो है चिराग पासवान को बुला रहा है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनको अपनी ओर खींच रहा है। हो सकता है, उन्होंने कहा कि मेरे पापा केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन मैं बिहार में सक्रिय होना चाहता हूं। चर्चाएं तेज हो गई कि इस बार अगर चिराग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे फिर से। 2020 की स्थिति याद करिए, 43 सीट पर नीतीश कुमार रह गए थे सिमट के। 115 सीटों में से नीतीश कुमार 43 सीटों पर जीत हासिल किए थे, जो कि बेहद नुकसानदेह था। इसीलिए इस बार नीतीश कुमार के साथ अगर फिर वही होता है तो कैसे काम चलेगा। हालांकि इस बार चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते तो अच्छे हो गए हैं।
अब आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब धीरे धीरे सीट बंटवारा होगा, जब धीरे धीरे जो है वो प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन इसी बीच अभी भी तेजस्वी यादव को सीएम फेस पर को लेकर संशय है। सीएम फेस को लेकर अभी भी तेजस्वी यादव के जो है उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन आज अखिलेश सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। इसके पहले आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव से कल जो है वो जगदानंद सिंह की भी मुलाकात हुई थी। राजद से रूठे हुए चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, गिले शिकवे हैं उनके मन में, और ये सभी गिले शिकवे जगदानंद सिंह कल दूर कर दिए। अब हो सकता है कि राजद कार्यालय में उनकी वापसी हो, राजद कार्यालय में जगदानंद सिंह दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि गिले शिकवे सब दूर हो गए हैं। तो जगदानंद सिंह एक बार फिर से राजद कार्यालय में जो है वो जा सकते हैं, उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि जो बैठक हुई थी राजद कार्यालय में 17 तारीख को, उसमें तो जगदानंद सिंह नहीं थे। अब आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आने वाले दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा, अंदर की खबर भी कि क्या क्या हो रहा है। इधर आपको बता दें कि जो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब को मात दिए थे, चुनाव में हराए थे ओम प्रकाश, बीजेपी के नेता प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई है। प्रशांत किशोर के साथ बात बनी है, हो सकता है कि वो शामिल हो जाए। हालांकि उन्होंने इस पर अभी साफ मना कर दिया है कि जी हाँ मैं मिला हूं, तस्वीर मेरी ही है, लेकिन मुलाकात होगी कि नहीं जो है मुलाकात हुई है, लेकिन शामिल होगा कि नहीं इस पर जो है अभी ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैंने ये कहा है कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं और ना ही मैंने ऐसा कहा है कि मैं प्रशांत किशोर के साथ जा रहा हूं। लेकिन मुलाकात राजनीति में आम नहीं होती है, मुलाकात हुई है और इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब आने वाले दिनों में सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। प्रशांत किशोर ऐसे भी दिल जले की पार्टी है, अगर अपनी पार्टी से वो खुशी, वो टिकट नहीं मिला तो तुरंत पलट जाते हैं लोग। आने वाले दिनों में धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब चुनाव और नजदीक आएंगे, क्योंकि बिहार में असेंबली इलेक्शंस है तो हलचल उसी हिसाब से तेज होती जा रही है। 23 को मीटिंग, 24 को मीटिंग, आए दिन मीटिंग है और आए दिन तेजस्वी यादव जो है वो बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जो है वो भी पटना आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं, माफ करिएगा, और भागलपुर जाएंगे, वहां भी तैयारी शुरू है। एनडीए के सभी लोग वहां पर रहेंगे नरेंद्र मोदी के आगमन में। एनडीए के सभी नेता की वहां मौजूदगी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसी दिन बिहार में चुनावी बिगुल फूक के जाएंगे। उसी दिन बिहार को कई योजनाओं का जो है वो लाभ देकर जाएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब धीरे धीरे दौरे शुरू हो रहे हैं तमाम नेताओं के बिहार के। फिलहाल आज के लाइव में इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए, बताइए। हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।